जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट डी ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन तो हम सबको पता है क्या है। वी हैव बीन लिविंग इन ग्लोबलाइजेशन सिंस सो मेनी इयर्स, बट डी ग्लोबलाइजेशन के नक्शे कदम पर अब लग रहा है इंडिया चल रहा है, तो लेट्स टॉक अबाउट इट एज वेल। ठीक है, डी ग्लोबलाइजेशन एज द नेम सजेस्ट कि ग्लोबलाइजेशन से अलग हो रहे हैं, उससे अपोजिट काम कर रहे हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन इज ओपनिंग योर इकोनॉमी एंड डी ग्लोबलाइजेशन इज क्लोजिंग योर इकोनॉमी। ठीक है, मार्केट जो है रिस्ट्रिक्ट कर देना टू नेशनल प्रोडक्ट्स ओनली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। Deglobalization is the process of decreasing economic, political and cultural interconnectedness between countries। ठीक है, तो हम दूसरी कंट्रीज के जो प्रोडक्ट्स मार्केट में लाते हैं, उनका जो इन्फ्लुएंस लाते हैं, उस सबको हमारे कंट्री के प्रोडक्ट्स मार्केट पे इन्फ्लुएंस उसका कम करना, दैट इज डीग्लोबलाइजेशन। इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में जो है थोड़ा डिक्लाइन होगा। बहुत सारे इसके पॉजिटिव्स हैं, बहुत सारे नेगेटिव्स भी हैं, हम दोनों डिस्कस करेंगे आगे जाके। नाउ पहले हम पॉजिटिव्स देख लेते हैं कि ठीक है, डी ग्लोबलाइजेशन से क्या क्या अच्छा होगा, क्यों कर रहे हैं हम ये। सबसे पहले राइज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। मेनी कंट्रीज आर नाउ trending towards protecting their own economy, their own culture, their own market and their own products। ठीक है, तो countries have been raising tariffs and other barriers to trade in an effort to protect their own industries। तो खुद की इंडस्ट्री को, फॉर एग्जाम्पल बाहर से इमेजिन इंडिया में कोई भी चीज है वो सस्ते में बन रही है क्योंकि बहुत ज्यादा एम्पल अमाउंट में अवेलेबल है, तो वही चीज अगर किसी और कंट्री के मार्केट में हम भेजेंगे तो इंडिया में सस्ते में बना है तो वहां पर भी सेलिंग प्राइस कम होगा। इमेजिन उसी कंट्री में वो चीज बहुत महंगे में बनी है, तो कोई भी कस्टमर उस मार्केट में इंडिया का प्रोडक्ट लेगा, ना कि उस दूसरी कंपनी का। तो वो दूसरी कंपनी जिस कंट्री की है उसको तो नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली इंडिया में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम दूसरी कंट्री से बुलवाते हैं। इंडियन प्रोडक्ट्स उस कंट्री के प्रोडक्ट से कंपैरिजन में महंगे होते हैं, तो कोई भी इंडियन प्रोडक्ट नहीं लेता। इससे इंडिया के इकोनॉमी पे, इंडिया के इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरर्स, इंडिया के इंडिजीनियस इंडस्ट्री पे फर्क पड़ता है। इसलिए ये डी ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड हर कंट्री धीरे धीरे उतार रही है, टैरिफ्स इंक्रीज करके, जिससे उनके खुद के प्रोडक्ट्स ही लोग लें और उनकी खुद की इकोनॉमी बूस्ट हो। ठीक है, डिक्लाइन ऑफ मल्टीलैटरलिज्म। नाउ मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन सच एज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनका फर्क कम करने के लिए, इनका इफेक्ट, इनकी इंपॉर्टेंस कम करने के लिए भी ये सब चीजें करी जा रही हैं। ठीक है, डब्ल्यूटीओ के अलग से बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं जो हर कंट्री अगर वो ग्लोबलाइज है, ओपन है, तो उसको फॉलो करने पड़ेंगे, नेसेसरी है। तो उसको भी वीक कर दिया गया है क्योंकि बहुत सारी कंट्री खुद को प्रोटेक्ट करने में लगी है, खुद के प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने में लगी है। इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ग्लोबलाइजेशन से जितना कंट्री ओपन होता है उतना ही ज्यादा सिक्योरिटी की दिक्कत आती है, उसकी नेशनल इश्यूज की दिक्कत आती है। तो हर कंट्री अब चाहती है कि हमारे नेशंस, उसके सिटीजन्स सेफ रहें, तो उसके सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए भी हम डी ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं। राइज ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, नेशनलिज्म का राइज इज ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, इन सब चीजों को प्रमोट करें, मतलब हम नेशनलिज्म प्रमोट करें। और ये सब चीजें तब प्रमोट होंगे जब लोग इन चीजों को असली में खरीदेंगे, और लोग इन चीजों को तब खरीदेंगे जब हमारी चीजें मार्केट में ज्यादा बिकेंगी, ज्यादा दिखेंगी। ठीक है, और उनको ज्यादा बिकने के लिए, ज्यादा दिखने के लिए डी ग्लोबलाइज होना बहुत जरूरी है, ताकि दूसरी कंट्री के सस्ते प्रोडक्ट्स या दूसरी कंट्री के चीप प्रोडक्ट्स जो सस्ते में अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल चाइनीज चीप प्रोडक्ट्स, बहुत क्वालिटी कम होती है लेकिन सस्ते में अवेलेबल होते हैं, तो वो इंडियन प्रोडक्ट्स को टक्कर देते हैं, भले इंडियन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो। तो ऐसे सिनेरियो में हमें हमारे इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स को एक बूस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो टैरिफ्स लगा के और डी ग्लोबलाइजेशन से ही होगा। सो दीज आर ऑल द पॉजिटिव थिंग्स दैट वी आर एमिंग टूवर्ड्स फॉर आवर कंट्री। अब इसके बहुत सारे नेगेटिव चीजें भी होते हैं। जब आप एक्सट्रीम डी ग्लोबलाइजेशन कर दोगे, मतलब बहुत ज्यादा आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे हैम्पर होगा, क्योंकि एकदम से अगर आप डी ग्लोबलाइजेशन करोगे तो एकदम से बहुत सारी जॉब्स हटेंगी, एकदम से बहुत सारी कंपनीज जिन्होंने इन्वेस्ट किया था वो जाएंगे, बहुत सारे इधर जो इंडस्ट्री सेटअप थे जो फॉरेन की थी वो हटेंगी। इससे इकोनॉमी पे बहुत इम्पैक्ट करेगा, लोगों की बहुत ज्यादा जॉब चले जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ जाएंगे एकदम से, क्योंकि जितना ज्यादा कंपटीशन होता है मार्केट में उतने ही ज्यादा इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्ट सस्ते रखती हैं। जैसे ही कंपटीशन कम हो जाएगा वैसे ही वो अपने प्रोडक्ट्स और बढ़ा देंगी। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी देखते हैं हम, डिमांड एंड सप्लाई। जितना ज्यादा डिमांड और जितना ज्यादा सप्लाई दोनों अगर सही चल रहे हैं, मतलब मार्केट बैलेंस्ड है, ठीक है, वैसे ही अगर एकदम से डिमांड तो ज्यादा है बट बाकी कंट्रीज के प्रोडक्ट्स हटा दिए तो सप्लाई कम हो गया, डिमांड ज्यादा है, मतलब प्राइस राइज करेगा, तो अगेन प्राइस राइज करेगा, महंगाई और बढ़ जाएगी, लोगों के लिए दिक्कत है, जॉब चली जाएगी, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज की जो कंपनीज हैं
वो उन लोगों ने बहुत ज्यादा एम्प्लॉयड कर रखा है इंडियन लोगों को। अब ऐसे में अगर जब वो चले जाएंगे तो जॉब लॉस होगा, जॉब लॉस होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ पे हैम्पर होगा, ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे। कोई भी कंट्री जिसका बहुत ज्यादा रेवेन्यू इंडियन मार्केट से जा रहा होगा, बहुत सारा उसको अर्निंग हो रही होगी इंडियन मार्केट से, उसके प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा इंडियन मार्केट में बिक रहे होंगे, एकदम से अगर टैरिफ लग जाएगा, एकदम से अगर वो बैन हो जाएगा या बंद हो जाएगा, तो उस कंट्री को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो आपस में इंडिया और उस कंट्री के कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। टेक्नोलॉजी पे हैम्पर होगा। डी ग्लोबलाइजेशन सिर्फ ऐसा नहीं कि आप अच्छी अच्छी चीजें ले लो, डी ग्लोबलाइजेशन में दूसरी कंट्री से जो पॉजिटिव्स हमें वो भी नहीं मिलेंगे। अगर हम हमारे पॉजिटिव्स किसी को नहीं दे रहे हैं तो उस कंट्री के पॉजिटिव्स भी हमको नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी और कंट्री ने कोई टेक्नोलॉजी ग्रोथ करा है, कुछ नया इनोवेट किया है, बट हम अगर डी ग्लोबलाइज्ड हैं तो वो इनोवेशन हम तक आते आते या तो बहुत टाइम लग जाएगा या तो हमें खुद ही वो इनोवेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स एंड अपग्रेडेशंस हमको बहुत मुश्किल से मिलेंगे। तो इसके भी बहुत सारे नेगेटिव्स हैं जिसकी बात है। तो देखने की बात यह है कि नेगेटिव्स भी उतने ही भारी हैं जितने पॉजिटिव्स। तो हम टोटल ग्लोबलाइजेशन या टोटल डी ग्लोबलाइजेशन में नहीं रहेंगे, हम उसको एकदम मिड में रखेंगे। हम ग्लोबलाइजेशन की अच्छी चीजें भी रखेंगे और डी ग्लोबलाइजेशन की अच्छी चीजें भी रखेंगे। 50-50, 60-40, whatever Indian government chooses to do, and that is only the right way, and that is what you should conclude. For more such videos, subscribe to our channel. Till then, keep watching. Jai Hind, Jai Bharat.